पहले बच्चों, आज हम क्लास 9 में बता रहे हैं 60 डिग्री का एंगल हम कंपास से और रूलर से कैसे बनाएंगे। पहले बता मैं, रूलर कहते हैं पैमाना, रूलर कहते हैं पैमाना या स्केल। इन दोनों का एक ही मतलब होता है। और कंपास कहते हैं हम प्रकार से, ठीक है। और प्रोटेक्टर कहते हैं हम चांदी से, प्रोटेक्टर कहते हैं हम चांदा से, ठीक है। तो हम इन दोनों का प्रयोग करेंगे। इसमें हमें प्रोटेक्टर का प्रयोग नहीं करना, और बिना प्रोटेक्टर की सहायता से हमको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ध्यान रखेंगे हम, दिया है 60 अंश का कोण, रचना करनी है। एक एक्सप्रेशन आता है, रचना करनी है। रूलर व कंपास की सहायता से 60 अंश डिग्री के कोण की, ठीक है। अब रचना कैसे की हमने? सबसे पहले सर्वप्रथम कोई भी लाइन एक रेखाखंड खींचा ए बी। सर्वप्रथम कोई भी रेखाखंड ए बी खींचा। बिंदु ए से हमको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हमने कंपास में कोई रेडियस ली, कंपास में कोई दूरी ली, दूरी मीन्स रेडियस, त्रिज्या। बिंदु ए को केंद्र मान के और हमने इस तरह से चाप खींचा, ठीक है। हमने कोई रेडियस ली प्रकार में कंपास में, और हमने बिंदु ए को केंद्र मान के और ऐसे करके चाप खींचा, एक आर्क बनाया। ये जो एरिया को बिंदु सी पर काटता है, उसी दूरी से, रेडियस हमको चेंज नहीं करनी, उसी दूरी से बिंदु सी को केंद्र मानेंगे, सेंटर मानेंगे, अर्थात पिन पॉइंट रखेंगे बिंदु सी पर, और एक चाप काटेंगे द्वारा से। तो पहले वाले चाप को माना बिंदु डी पर काटता है, और हम बिंदु ए को डी से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। यहां ले लिया माना हमने, यहां नाम ले लें हम एम, और यहां नाम दे दें हम एन। ये आ गया बिंदु सी। बिंदु ए को एन से मिलाते हुए और हमने सी तक बढ़ाया। ये हमारा 60 डिग्री का एंगल हो गया। आया समझ में? अब हम इसको जैसे बनाया है उसको अपनी ही लैंग्वेज में, अपनी भाषा में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सर्वप्रथम कोई या किसी माप का, सर्वप्रथम किसी माप का रेखाखंड ए बी खींचा। कंपास में कोई रेडियस, कंपास में कोई रेडियस या हम लिखते हैं, दूरी लिखते हैं यहाँ ब्रैकेट में, या इसको त्रिज्या भी कर सकते हैं।
कोई रेडियस ली, कंपास में कोई रेडियस ली, बिंदु ए को सेंटर मानकर या केंद्र मानकर चाप खींचा जो एबी रेखाखंड को बिंदु एम पर काटता है, ठीक है। उसी रेडियस से कम ज्यादा नहीं करनी, उसी रेडियस से बिंदु एम को केंद्र मानकर चाप खींचा जो पहले वाले चाप को बिंदु एन पर काटता है, बिंदु एन पर काटता है। बिंदु ए को एन से मिलाते हुए बिंदु सी तक बढ़ाया, यही अभीष्ट कोण CAB 60 अंश का होगा, 60 अंश का होगा। ये हमारी रचना हो गई। दोबारा इसको समझा रहा हूं मैं। दिया है हमें 60 का कोण बनाना है, रचना करनी है। रूलर पैमाना व कंपास प्रकार, रूलर हो गया हमारा पैमाना और कंपास हो गया प्रकार की सहायता से 60 अंश के कोण की, ये जो ऊपर बिंदु से लगी होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं, अंश 60 अंश के कोण की। ये हमें रचना करनी है। रचना क्या किया हमने, सर्वप्रथम किसी माप का मतलब यहां से लेके आता लंबाई हमने कोई 5 सेंटीमीटर ले ली, 6 सेंटीमीटर ली, 8 सेंटीमीटर कोई भी ले सकते हो। किसी माप का रेखाखंड AB खींचा, कंपास मतलब उससे कंपास में कोई रेडियस, कंपास नहीं प्रकार में कोई दूरी या त्रिज्या ली, बिंदु ए को केंद्र मानकर चाप खींचा जो एबी रेखाखंड को बिंदु एम पर काटता है। हमने चाप खींचा ऐसे प्रकार लंबा से दूरी भी हमने ऐसे और इसको हमने ऐसे चाप खींचा, तो ये इस एम एबी रेखाखंड को बिंदु एम पर काटता है। यहाँ काट रहा है। जिस दूरी से हमने ये चाप खींचा था उसी दूरी से बिंदु एम से हमने ये चाप काटा, ठीक है। दूरी कम ज्यादा नहीं करनी, अगर कम ज्यादा हो गई 60 आएगा, नहीं आएगा। जो एबी रेखाखंड को बिंदु एम पर काटता है उसी प्रकार या उसी रेडियस से बिंदु एम को केंद्र मानकर चाप खींचा, जो पहले वाले चाप को
बिंदु N पर काटता है। बिंदु A को N से मिलाते हुए बिंदु C तक बढ़ाया, यहां तक बढ़ाया। यही अभिष्ट एंगल CAB या BAC 60 डिग्री का होगा। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम बनाएंगे, एक और बता रहे हैं 120 अंश का। इसका बनाएंगे 120 अंश का। लिखेंगे, दिया है 120 अंश का कोण, वह कोई रेखाखंड, कोई रेखाखंड PQ, कुछ भी ले सकते हैं, PQ ले लो, AB ले लो, LM ले लो, कुछ भी ले लो। रचना करनी है, रचना करनी है, प्रकार व पैमाने की सहायता से 120 अंश के कोण की। ये हमको रचना करनी है 120 अंश के कोण की, जिसमें हमें बनाने में सिर्फ प्रकार और पैमाना चाहिए, पेंसिल चाहिए। रचना क्या किया, सर्वप्रथम रेखाखंड सर्वप्रथम दी हुई माप का रेखाखंड PQ खींचा। ठीक है, हमने सर्वप्रथम दी हुई माप का रेखाखंड AB खींचा। या 1 2 सर्वप्रथम पैमाने इसकी सहायता से, सर्वप्रथम पैमाने की सहायता से दी हुई माप का रेखाखंड AB खींचा। ठीक है, कैसे? ये हमने कोई रेखाखंड खींच लिया PQ, ठीक। हमने उसी तरह से कोई रेडियस ली प्रकार में, और यहां से ऐसे करके चाप काटा। उसी दूरी से हमने यहां चाप काटा, और उसी दूरी से हमने यहां चाप काटा, और उसी दूरी से हमने चाप यहां काटा। और हमने इसको मान लिया L, इसको मान लिया M, इसको मान लिया N, और ये हमने M को मिलाते हुए आगे R तक बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हमारा RPQ, ये जो एंगल बनेगा ये 120 अंश का बनेगा। क्लियर हो गया? सर्वप्रथम पैमाने की सहायता से दी हुई माप का रेखाखंड PQ खींचा। अब लिखेंगे, प्रकार में कोई त्रिज्या कह दें या दूरी कह दें, बात एक ही है। प्रकार में कोई त्रिज्या ली, लेकर बिंदु P को केंद्र मानकर चाप खींचा या लगाया, जो PQ रेखाखंड को
बिंदु PQ रेखाखंड को बिंदु L पर काटता है, बिंदु L पर काटता है। उसी दूरी या त्रिज्या कुछ भी ले सकते हैं, उसी दूरी से बिंदु L को केंद्र मानकर, बिंदु L को केंद्र मानकर चाप खींचा जो पहले वाले चाप को बिंदु M पर काटता है। ठीक है, पहले वाले चाप को बिंदु M पर काटता है। पुनः ध्यान देने से पुनः उसी दूरी या त्रिज्या से बिंदु M को केंद्र मानकर, बिंदु M को केंद्र मानकर, त्रिकोण यहां रखा, केंद्र मानकर चाप लगाया, जो पहले वाले चाप को, ये पहला वाला चाप हमारा, पहले वाले चाप को बिंदु N पर, ये बिंदु N आ गया, जो N पर काटता है, बिंदु N पर काटता है। बिंदु प्रयाग लिखा हूं मैं, बिंदु P को M से मिलाते हुए R तक बढ़ाया, बिंदु P को N से मिलाते हुए बिंदु R तक बढ़ाया। यही अभीष्ट कोण का ही साइन होता है। यही अभीष्ट कोण R P Q 120 अंश का होगा। क्लियर हो गया। अब देखो यहां तक तो बिल्कुल सेम है। बिंदु L को केंद्र मानकर चाप खींचा, जो पहले वाले चाप को बिंदु M पर काटता है। यहां तक जो हमने अपनी 60 डिग्री का एंगल बनाया था बिल्कुल सेम है। उसकी रचना और इसकी रचना 120 वाले की बिल्कुल सेम है। अगर हम इसके आगे लिखते हैं बिंदु P को M से मिलाते हुए, यहाँ R मान रहे कोई बिंदु, तो बिंदु P को M से मिलाते हुए R तक खींचा, तो हमारा ये बन गया 60 अंश का कोण। अगर हम इसको ऐसे मिला दें, ये डॉटर करके ऐसे मिला दें, ये तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का, और पूरा एंगल होगा हमारे, ये पूरा एंगल ये हमारा होगा 120 का। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा सेम है। अब ये हमारा 60 का हो गया, उसी दूरी से फिर मैंने आगे चाप मार दिया, ये भी 60 का हो गया। 60 + 60 120। क्लियर हो गया। तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं।
दिया है 180 अंश का कोण हुआ कोई रेखाखंड पी क्यू। पी क्यू की जगह पे हम ए भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। रचना करनी है प्रकार व पैमाने की सहायता से 180 अंश के कोण की। अब रचना क्या करना है, रचना के स्टेप कैसे लिखने हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले पैमाने की सहायता से, स्केल की सहायता से या रूलर की सहायता से दी हुई माप का रेखाखंड पी क्यू खींचा। हमें पी क्यू की लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, उतनी हमने लंबाई पी क्यू खींच ली। उसके बाद में क्या किया, प्रकार में कंपास में कोई त्रिज्या या दूरी ली, दूरी लेकर बिंदु पी को केंद्र मानकर चाप खींचा। इसको केंद्र माना कि जहां केंद्र मानते हैं वहां कंपास का पिन पॉइंट आता है हमेशा, ठीक है। जहां भी हम केंद्र मानेंगे वहां कंपास का पिन पॉइंट आएगा। तो बिंदु पी को केंद्र मानकर चाप खींचा जो पी क्यू रेखाखंड को बिंदु एल पर काटता है। यहाँ एल पर काट रहा है, एल हो गया, ये बिंदु एल पर काटता है। उसी दूरी या त्रिज्या से बिंदु एल को केंद्र मानकर चाप खींचा जो पहले वाली चाप को बिंदु एन पर काटता है। ये पहला था, उसको द्वारा से एन पर बिंदु चाप को बिंदु द्वारा से बोल रहा हूं मैं। सर्वप्रथम पैमाने की सहायता से दी हुई माप का रेखाखंड पी क्यू खींचा। प्रकार में कोई त्रिज्या ली, प्रकार में कोई त्रिज्या लेकर बिंदु पी को केंद्र मानकर चाप खींचा। चाप खींच दिया जो पी क्यू रेखाखंड को बिंदु एल पर काटता है। बिंदु एल पर काट दिया हमने यहां, ये वाला। उसी दूरी से बिंदु एल को केंद्र मानकर चाप खींचा जो पहले वाले चाप को बिंदु एम पर काटता है। यहां काट दिया। पुनः उसी दूरी या त्रिज्या से बिंदु एम को केंद्र मानकर चाप खींचा। एम को द्वारा हमने केंद्र मान लिया और चाप खींचा जो चाप लगाया या खींचा जो पहले वाले चाप को बिंदु एन पर काटते हैं। एन पर काट रहा है। बिंदु पी को एन से मिलाते हुए बिंदु आर तक बढ़ाया। यही अभीष्ट कोण पी क्यू पी आर पी क्यू 180 अंश का होगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अपने आप से इसको प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार बनाना आ जाएगा। रचना कुछ नहीं करना, पहले फिगर बनाओ, उसके बाद जैसे जैसे हमने फिगर बनाया उसी तरीके से रचना को लिख दो। रटने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फिगर तो बना देते हैं लेकिन रचना नहीं लिखी जाती उन पर, मैंने कई बार देखा है। तो ये ध्यान रखना कि हमने इसमें फिगर बनाते समय पहले क्या किया, फिर क्या किया, उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में क्या किया, जैसे जैसे हमने किया है उसी तरह से हमको लिखना है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि जो वर्ड मैंने लिखे हैं वही वर्ड तुम लिखो। ये वर्ड कुछ वर्ड इसमें आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे मैंने पी क्यू माना है, तुम यहाँ ए भी मान सकते हो, एल एम मान सकते हो, ठीक है, आर एस मान सकते, कुछ भी मान सकते हो नाम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे।